Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Students, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 ऑफ सेकेंड ईयर फिज़िक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक ओहम्स लॉ। तो टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आपके सामने फर्स्ट जो हाइडिंग है वो है जी ब्रीफ हिस्ट्री। तो इन 1828 में एक जर्मन फिजिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम, ठीक है जी। और उसी ने ओहम लॉ जो है वो हमें प्रोवाइड की, ठीक है जी, बताई। क्यों उसने ओहम लॉ ली वो देखें कि टू चेक द बिहेवियर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। असल में जॉर्ज साइमन ओहम 1828 में मेटेलिक कंडक्टर का जो बिहेवियर है, ठीक है जी, उसकी नेचर को चेक करने के लिए उसने एक लॉ जो है वो दी। क्लियर हो गया जी। स्टेटमेंट आपके सामने है, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट चेंज। फिजिकल स्टेट मीन के टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है जी। तो देखें करंट जो है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर, और जो टेम्परेचर है वो क्या होगा जी, कांस्टेंट। मार्क कर लें कि ये इसकी स्टेटमेंट पेपर में एज ए MCQs भी आ जाती है। और ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और इससे शॉर्ट भी बनते हैं और स्टूडेंट MCQs भी। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के, जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो आपको पता है स्टूडेंट, जहाँ पर भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो आता है। तो ओहम्स लॉ में जो कांस्टेंट है हमारी टेक्स्ट बुक में उसने डायरेक्ट लिख दिया V = IR। तो ये मेरा एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है, तो ये आप लिख लें अपनी बुक पे, I = GV। अब G वो कांस्टेंट है, G क्या है जी, G कहते हैं स्टूडेंट कंडक्टेंस, ठीक है जी, कि किसी कंडक्टर से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास कंडक्टेंस है वो कितनी है। कंडक्टेंस क्या होती है जी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो G है कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है, हमने बेसिक लेवल पे डिस्कस किया ओहम, ठीक है जी। आपने मैट्रिक में पढ़ा कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओहम। तो आपसे कोई पूछे कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, पर ओहम। पर ओहम इसे हम मोह भी कहते हैं, साइमन भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में हम कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये जो G है जी, यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 1/R, ठीक है जी। G की जगह क्या आ गया, 1/R, V एज इट इज, I एज इट इज। देखें इस R को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा V, इधर V आ गया, IR। देखें V = IR। तो इसे ही हम क्या कहते हैं जी, ओहम्स लॉ। क्या कहते हैं जी, ओहम्स लॉ। तो आप देखें ओहम्स लॉ के मुताबिक जो रेजिस्टेंस है R, इसको लिखा जा सकता है V/I। I को इधर डिवाइड कर दें तो R आ जाएगा V/I। तो अब रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है जी, द ओपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स के लिए जो रुकावट है, ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं जी, रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। तो अब आप देखें R जो है अभी मैंने बताया V/I। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है जी ओहम, ठीक है जी, साइंटिस्ट के नेम के ही साथ है, ठीक है जी। ग्रीक सिंबल ओमेगा से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। ये किसका सिंबल है, ओहम का। तो 1 ओहम जो है वो बराबर है वोल्ट पर एम्पेयर, ठीक है जी। किसी वायर में जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम होगी जब 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा हो थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। द रेजिस्टेंस of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of a current is passing through a conductor through a potential difference of 1 volt, through a potential difference of 1 volt, ठीक है जी। तो जो ओम है वो बराबर होता है जी वोल्ट पर एम्पियर के। तो डायमेंशन स्टूडेंट आपने कैलकुलेट करनी है, मुझे बतानी है कि क्या ये डायमेंशन जो है वो आती है ML² T
3a-2 वोल्ट की जो मैंने डायमेंशन है वो चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रूव करवाई, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वोल्ट की डायमेंशन उस वीडियो से मिल जाएगी या आप सॉल्व कर लें, V=W/Q से एम्पेयर। ज़रा सॉल्व करें, देखें ये बनती है ml² T-3a-2। मार्क कर लें पेपर में, MCQs के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, MCQs के लिए आप ये मार्क कर लें। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास डिपेंडेंस ऑफ R जो है रेजिस्टेंस जो है जी वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर, डायमेंशन मीन लेंथ एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। सेकंड है जी फिजिकल स्टेट मीन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। नोट स्टूडेंट मैंने इधर लिखा है कि स्ट्रेस डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है जी, जो है वो क्या करती है, चेंज डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जो प्रेशर है वो भी हमारे पास जो है वो क्या रहना चाहिए जी, कांस्टेंट, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, ओहमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। अब ओहमिक कंडक्टर्स क्या होता है, देखिए स्टूडेंट नाम से ये ओहमिक, ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को कंप्लीटली या स्ट्रिक्टली ओबे करें उन्हें हम कहते हैं जी ओहमिक कंडक्टर, ठीक है जी। तो इधर मैंने वर्ड भी लिखा हुआ आपकी की बुक से कि कंडक्टर्स दैट ओबे ओहम लॉ strictly are called ohmic conductor while the conductors that does not obey ohm law are called non ohmic conductor, ठीक है जी। नॉन ओहमिक वो जो ओहम लॉ को ओबे जो है वो नहीं करते। तो ओहमिक में मेरे पास स्टूडेंट एग्जांपल है कॉपर, गोल्ड, ठीक है जी। जबकि नॉन ओहमिक में मेरे पास एग्जांपल है फिलामेंट्स, बल्ब, डायोड्स जिन्हें हम पीएन जंक्शन भी कहते हैं, ठीक। तो अब आप देखें जो ओहमिक कंडक्टर हैं, ओहमिक कंडक्टर वो हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है। तो जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ओहमिक जो ग्राफ है I और V का वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ओहमिक मटेरियल में जो IV कर्व है उसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। जबकि इन केस ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर या नॉन ओहमिक मटेरियल हमारे पास दो किस्म के ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए गए हैं, एक है फिलामेंट बल्ब के लिए, एक है डायोड्स के लिए। तो फिलामेंट बल्ब के लिए स्टूडेंट होता ये है कि जो हमारे पास करंट और वोल्टेज है वो किसी ख़ास वैल्यू तक तो लीनियर रिलेशन रखता है, लेकिन फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, रेजिस्टेंस भी कंडक्टर की टेम्परेचर के साथ वेरी करना, इंक्रीज होना शुरू जो है वो हो जाती है। तो ये जो कर्व है ये फिर स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, ये एक कर्व बन जाती है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन थी ये कर्व बन जाती है। इसको तो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करना चाहिए था ना, ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल नहीं करती। देख रहे हैं ब्लू, इसमें एक हम सा कर्व सा आना शुरू जो है वो हो जाता है। तो ये हमारे पास है जी फिलामेंट बल्ब का, नॉन ओहमिक मटेरियल का IV ग्राफ। तो IV ग्राफ जो हमारे पास डायोड्स का है, ठीक है जी, पीएन जंक्शन, ठीक है जी, जिसे हम सेमीकंडक्टर डायोड्स भी कहते हैं। आपका चैप्टर नंबर 18 है सेकेंड ईयर फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें हम डिटेल में भी ये डिस्कस करेंगे। तो इन केस ऑफ डायोड्स IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड है, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास रीजन है इसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है जी। और जो डायोड्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें हम जर्मेनियम और सिलिकॉन को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जर्मेनियम जो है उसके लिए जो वैल्यू है, ठीक है जी, पोटेंशियल बैरियर की वो कितनी है, 0.3 वोल्ट, जबकि सिलिकॉन के लिए कितनी है जी, 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पर भी करंट और वोल्टेज के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहता, लीनियर रिलेशन नहीं रहता, ये एक एक्सपोनेंशियल जो कर्व है वो हमें मिलती है, ठीक है जी। और एक ये नोट भी है, ठीक है जी, MCQs के लिए कि अब आप सोच रहे होंगे इधर मैंने कहा टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है जी। तो टंगस्टन ज़्यादातर हम क्यों यूज़ करते हैं, तो देखें जो हमारे पास नॉन मेटल अलॉय हैं, ठीक है जी, उनमें टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है, कितना है जी, 3380, ठीक है जी, डिग्री सेंटीग्रेड। तो मार्क कर लें, ये पेपर में MCQs जो है वो पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट
अब हम डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है अब रिव्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ आर। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप देखें कि सीरीज जो है, स्टूडेंट याद रखना है, सीरीज के केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में जो रेजिस्टेंस है वो एंड बाय एंड कनेक्ट होते हैं। कैसे जी? एंड बाय एंड। ठीक है जी। ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3, ये सारे क्या हैं? एंड बाय एंड। ठीक है, मार्क कर लें कि जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस हैं हमारे पास वो किस तरह से लगे हुए होते हैं जी? एंड बाय एंड। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि तीनों रेजिस्टर्स में जो करंट है वो सेम है, इधर से भी आई पास हो रहा है, इधर से भी आई, इधर से भी आई। तो याद रखना है सीरीज़ के केस में जो करंट है आई वो क्या रहता है जी? सेम। क्या रहता है? सेम। ठीक है जी। जबकि जो हमारा वोल्टेज है, ठीक है जी, अब हर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, तो वोल्टेज जो है वो क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है जी? डिवाइड होता है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास फार्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट का, वो बराबर होता है स्टूडेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस के सम के। ठीक हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो MCQs में डिस्कस किए जा सकते हैं। आप MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब पैरेलल में स्टूडेंट आपको मालूम है कि पैरेलल के केस में लेट्स से जी ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गया R1, ठीक है जी, ये कौन सा आ गया जी? सेकंड रेजिस्टेंस। और ये स्टूडेंट मेरे पास है जी थर्ड रेजिस्टेंस। तो ये सारे जो हैं वो कनेक्टेड हैं अब साइड बाय साइड। ठीक है जी। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब आप देखें कि इधर जो करंट है, यहाँ पर करंट तो है I, लेकिन ये जो नोड पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पर ये सारे जंक्शंस मिल रहे हैं, यहाँ से तो करंट तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर लेट से I1 है, इधर I2 है, इधर I3 है। अब करंट जो है वो सेम नहीं है। ठीक, तो याद रखना है पैरेलल में एक तो करंट सेम नहीं रहता और रेजिस्टेंस कैसे लगे होते हैं जी? साइड बाय साइड। ठीक है जी। और जो हमारे पास करंट है वो क्या होता है जी? अब सेम नहीं रहता, डिवाइड। ठीक है। बट जो वोल्टेज है वो हमारे पास पैरेलल के केस में क्या रहते हैं जी? सेम। ठीक है जी। तो पैरेलल के लिए जो हमारे पास फार्मूला है रेजिस्टेंस का वो है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है जी। तो ये शॉर्ट और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस जो है वो किए जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।